बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज हम जो साखी श्रवण करेंगे वो है बाबा जैमल सिंह जी की। जैसे आपको पता ही है कि डेरे का जो नाम है वो डेरा बाबा जैमल सिंह जी के नाम से पड़ा है। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे बाबा जैमल सिंह जी स्वामी जी महाराज को मिले, किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा और किस तरह वो रूहानियत के रंग में रंगे गए, किस तरह पंजाब की वागडोर स्वामी जी महाराज ने बाबा जैमल सिंह जी के हाथ में दी। तो आइए आज के जे हमारे बड़े ऊंचे भाग हैं जो हम आज की जे साखी श्रवण कर रहे हैं, उम्मीद है आप सभी को ये विषय पसंद आएगा। आपकी आयु करीब 14 वर्ष की हो चुकी थी, तब आपको एक ऐसे महात्मा की तलाश आपने शुरू कर दी थी जो इस मार्ग का भेद दे सके। जो भी साधु महात्मा गांव में आते उनसे आप इस बारे में पूछताछ करते। माता पिता ने आपको विवाह के बंधन में बांधना चाहा, आपने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया। माता पिता को आपके दृढ़ निश्चय और आत्मबल का काफी अनुभव हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस विषय में आप पर अधिक दबाव नहीं डाला। इसके बाद परिवार की ओर से आपको किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। आपने सारी उम्र विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी रहे। कुछ समय के बाद आपके पिता का देहांत हो गया। अब एक ओर थी माता की सेवा की इच्छा और उसके प्रेम का बंधन, तथा दूसरी ओर परमात्मा की प्राप्ति की गहरी लगन। अजीब सी दुविधा थी। अंत में एक दिन आपने बड़े प्रेम से माता को समझा बुझाकर उनसे बाहर जाने की इजाज़त ले ली और मनुष्य जीवन के सच्चे ध्येय की पूर्ति के लिए घर से निकल पड़े। बाबा जी अमृतसर, लाहौर, ननकाना साहिब, एमनाबाद आदि कई स्थानों पर गए, परंतु जिस अनमोल वस्तु की तलाश थी वह ना मिली। अमृतसर में एक उदासी साधु से घोर शब्द का अभ्यास सीखा, परंतु संतोष ना हुआ। जहाँ भी किसी अभ्यासी महात्मा का पता चलता आप वहाँ पहुँच जाते, परंतु 5 शब्द का भेदी महात्मा कहीं ना मिला। घोर शब्द, प्राणायाम, हठ योग, वेदांत आदि में निपुण हिंदू व मुसलमान महात्माओं से आपने भेंट की। उनमें से कई सिद्धियां शक्तियां के स्वामी भी थे। वे उन्हें शिष्य बनाने को तैयार भी हो जाते, परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी पूर्ण गुरु की इस पहचान की कसौटी पर कोई पूरा ना उतरता। घर में घर दिखाए दे, सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन, तह बाजे शब्द निशान। 5 शब्द, 5 स्थानों और वहाँ की धुनों का भेद तो वह क्या देते। उनको तो यह भी मालूम ना था कि 5 शब्द का कोई मार्ग भी है। सारा पंजाब शान मारा, साधुओं के सभी स्थानों तथा तीर्थों में गए। जिस किशोर अवस्था में आम तौर पर बालक खेल कूद आदि में लगे रहते हैं, उस कोमल आयु में आप परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग की तलाश में जगह जगह घूमने लगे। उन दिनों रेलगाड़ी, मोटर, बस आदि नहीं थी और सारी यात्रा पैदल तय करनी पड़ती थी, परंतु बाबा जी अपने मकसद पर अटल थे। वे अपनी तलाश में दृढ़ता पूर्वक लगे रहे। ननकाना साहिब में एक साधु ने आपको हजरो जिला अटक निवासी बाबा बालक सिंह जी का पता दिया। आप एक लंबा सफ़र तय करके वहाँ पहुँचे। बाबा बालक सिंह जी एक साफ दिल महात्मा थे। उन्होंने कहा, बेटा, जिस नाम की तुम्हें खोज है वह हमें मालूम नहीं। हम तो वाहे गुरु का जाप करते हैं, इससे ज़्यादा हमें पता नहीं। वहाँ बाबा राम सिंह जी भैणी साहब वालों से भी आपकी भेंट हुई। बहुत तलाश के बाद नौशहरा, पेशावर आदि स्थानों की यात्रा करते हुए बाबा जी होती मर्दान के पास एक गांव में पहुँचे। वहाँ आपकी भेंट एक गृहस्थी महात्मा से हुई। उन्होंने आपके विचार का समर्थन करते हुए कहा, बेटा, जिस रोग के तुम रोगी हो उसी का मैं हूँ। पंच शब्द का मार्ग है तो जरूर, और गुरु साहबान ने अभ्यास का तरीका भी यही
बताया है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 शब्दों का ज्ञान है। इस बात को सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और मन में तसल्ली हुई कि वह केवल किसी मनगढ़ंत विचार के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वहां से लौटते समय साधुओं की एक टोली के साथ बाबा जी ऋषिकेश की ओर रवाना हो गए। वहां कई महीने रहकर अनेक साधुओं से मिले, परंतु वह अनमोल खजाना जिसकी आपको तलाश थी ना मिला। जहां से भी निराश होकर वापस लौटने को थे कि आपको पता लगा कि एक बहुत बूढ़ा साधु वहां से 10-12 कोस भाव 30-40 किलोमीटर दूर जंगल में रहता है। वह आबादी में नहीं आता और ना किसी को अपने पास ठहरने देता है। जंगली फल, कंद मूल आदि पर अपना गुजारा करता है। बाबा जी तुरंत उससे मिलने चल पड़े और शाम के समय वहां पहुंचे। आपने देखा कि वह महात्मा दिन रात खड़ा रहता है। उसने पेड़ से 2 रस्सियां लटकाकर उनसे एक रस्सी बांध रखी है। जब खड़े खड़े थक जाता है तो उनका सहारा ले लेता है। जब उसने बाबा जी को देखा तो बोला कि तुम यहाँ क्यों आए हो? जहाँ जंगल में रात को रिछ और शेर आते हैं। परंतु बाबा जी ने निडरता पूर्वक उत्तर दिया, अगर शेर आपको नहीं खाते तो मुझे कैसे खा लेंगे? इस पर वह शांत हो गया। रात भर बाबा जी घने जंगल में उस महात्मा के पास रहे। इतनी कम उम्र में बाबा जी की खोज की भावना और तीव्र लगन से वह बहुत प्रभावित हुआ और बड़े प्रेम से बातें करने लगा। जब बाबा जी ने 5 शब्द के मार्ग के विषय में पूछा तो उसने लंबी सांस लेकर कहा, जो धुन मुझको है वही तुम में भी है। इतने वर्षों के अभ्यास से मुझे कुछ सिद्धि और आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि 5 शब्द के अभ्यास के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अंत में मुझे यह भी ज्ञान हुआ है कि आगरा शहर में एक परम संत जो 17-18 साल के अभ्यास में थे अब प्रकट हुए हैं और 5 शब्द के लुप्त हुए मार्ग को फिर से जाहिर कर रहे हैं। उनके पास चले जाओ। दूसरे दिन बाबा जी को बड़े प्रेम के साथ विदा करते हुए वह बोला, मैं भी धीरे धीरे चलकर आगरा पहुंचूंगा, क्योंकि लगातार खड़े रहने से मेरे पैर भारी हो गए हैं। बाबा जी वहां से चलकर आगरा पहुंचे, परंतु अपनी लंबी खोज पूरी होने की खुशी और संत से भेंट करने की उत्सुकता में आगरा के उस संत का नाम व पता पूछना तक भूल गए थे। इसलिए आगरा पहुंचने पर भी खोज अधूरी थी और अभी चिंता और कठिनाई बाकी थी। आगरा के उस संत के मकान, गली, बाजार, स्थान का तो पता नहीं था और जिस किसी से पूछते वह कहता कि मुझे मालूम नहीं। हर गली, बाजार व मोहल्ले में खोज करनी शुरू कर दी। कई दिन भटकते रहे। अजीब परेशानी थी। एक दिन यमुना नदी के किनारे बैठे सोच रहे थे कि अब क्या करें। हार कर मालिक से प्रार्थना करने लगे कि हे मालिक, मेरी तलाश का तो अब अंत हो चुका है, अब तो तू ही दया कर। हृदय सतगुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल था। आंखों में आंसू भर आए थे। तभी पास ही स्नान कर रहे 2 व्यक्तियों की बातचीत सुनाई दी। वे आपस में उन्हीं महात्मा के सत्संग की महिमा कर रहे थे जिनकी बाबा जी को तलाश थी। बाबा जी कहा करते थे कि यह सारा कौतक स्वामी जी महाराज ने अपनी मौज से रचा हुआ था। आपने उनसे पता पूछा और पन्नी गली में स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के द्वार पर जा पहुँचे। जब बाबा जैमल सिंह जी वहां पहुँचे उस समय स्वामी जी महाराज सत्संग में विराजमान थे। बाबा जी ने जाकर चरणों में मस्तक निभाया। बाबा जी को देखकर स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुरा कर बोले, हमारा पुराना मेली आ गया है। बाबा जी हैरान थे कि मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा नहीं, पुरानी मुलाकात कैसी। आप सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया और व्याख्या शुरू की। अपने सत्संग में स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का भेद, आंतरिक मंजिलों का हाल, धुन, शब्द आदि की इतनी स्पष्ट व्याख्या की। एक ही सत्संग से बाबा जी को विश्वास हो गया कि जिन महापुरुष की उन्हें अरसे से तलाश थी
वह परम पिता परमात्मा की कृपा से आज मिल गए हैं। कई दिन तक बाबा जी लगातार सत्संग सुनते रहे। स्वामी जी महाराज की मोहक मूरत दिल में बस गई, परंतु अभी तक उनसे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। एक विचार बाबा जी के मन में बार बार आता था कि मैं सिख हूँ और जे मोने है, क्या मैं मोने को गुरु धारण करूँ? साथ ही उन्हें यह विश्वास भी हो चुका था कि जैसा पूर्ण महात्मा सारे भारत में ढूंढने पर नहीं मिलेगा और जिस बहुमूल्य निधि की खोज में वह इतने वर्ष भटकते रहे हैं, वह स्वामी जी महाराज के सिवा और किसी से प्राप्त नहीं होगी। इसी सोच विचार में कई दिन बीत गए। आखिर स्वामी जी महाराज ने खुद ही एक दिन कृपा करके बड़े प्यार के साथ आपसे पूछा, क्यों बेटा, अभी तक सिख और मोने के सवाल का फैसला तुम्हारे दिल ने किया है या नहीं? इतना सुनना था कि बाबा जी की आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा उमड़ पड़ी, जो किसी प्रकार थम नहीं रही थी। स्वामी जी महाराज ने धीरज बंधाते हुए फरमाया, सत्य की खोज करनी चाहिए। बाहरी बातों में उलझकर कई बार सत्य के खोजी असलियत से दूर हो जाते हैं। तुम ही सोचो कि सर पर लंबे केश रखने या फिर मुंडवा देने से परमात्मा की प्राप्ति में क्या अंतर आ सकता है? हमें वाहिगुरु से मिलना है या बालों से बंधना है? शरीयत का पालन एक हद तक ठीक है, अगर इसी को मकसद मान लोगे तो हकीकत से कोसों दूर रह जाओगे। बाबा जी के हृदय में प्रेम की भावना ऐसी उमड़ी कि आपने उठकर अपना मस्तक स्वामी जी महाराज के पवित्र चरणों पर रख दिया और उस दयाल ने दया और मेहर के साथ अपने दोनों हाथ उनके सर पर रख दिए। दूसरे दिन बाबा जी को नामदान की बख्शिश हो गई। 5 शब्द की हकीकत का पूरा भेद बता दिया गया। 2 दिन और 2 रात वह एक छोटी सी कोठरी के अंदर अकेले लगातार समाधि में लीन रहे। आपकी काया ही पलट गई, तन मन निहाल हो गया। वर्षों से जिस अमूल्य रतन की खोज थी वह पूरे सतगुरु की दया से प्राप्त हो गया। बार बार आपने सतगुरु के पवित्र चरणों में शीश झुकाते और अपना आभार दर्शाते रोम रोम में आनंद समा गया था। खुशी से फूले ना समाते थे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तुम हमारे पिछले मेली हो, यह सब कमाई तुम्हारी पहले की हुई है। स्वामी जी महाराज जैसा पूर्ण सतगुरु और बाबा जी जैसा सच्चा खोजी शिष्य अनुभव संजोग था। उस समय बाबा जी की उम्र करीब 17 वर्ष की थी। वह दिन रात अभ्यास में लगे रहते, कई दिन कोठरी से बाहर ना निकलते, खाने पीने तक का ख्याल ना था। गुरु का दर्शन ही आहार था और यही जीवन का आधार बन गया था। सोने के लिए चारपाई की जगह फर्श को ही विछौना बना लिया था। भजन सिमरन के सिवा और किसी कार्य में रुचि ना थी। इन सब के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन मालिक की भक्ति का रंग दिन दुगना व रात चुगना चढ़ता गया। एक बार बाबा जी अभ्यास में बैठे और उनकी सुरत अंतर में चढ़ गई तथा 1 दिन और 1 रात चढ़ी रही। स्वामी जी महाराज उस तरफ आए। बाबा जी की वृत्ति अंतर में लगी हुई थी, इसलिए वह न उठे न माथा टेका। स्वामी जी महाराज अपनी तवज्जो से उनकी वृत्ति को बाहर ले आए और उन्होंने पूछा कि बताओ, गुरु नानक का मार्ग जो हमने दिया है ठीक है या नहीं? बाबा जी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि हजूर का बख्शा हुआ रास्ता तो बिल्कुल सही है। सुरत ऊंचे रूहानी मंडलों पर जाती है, लेकिन एक जगह कुछ रुकावट पेश आती है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, ये रुकावट साधारण है। यह अभ्यास तुम पहले कर चुके हो और इससे पहले हमारे साथ आ चुके हो। यह सब तुम्हारा पहले किया हुआ है। इस पर बाबा जी ने पूछा कि हजूर, इसका क्या सबूत है? स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर सबूत चाहते हो तो भजन में बैठो। स्वामी जी महाराज ने बाबा जी को फिर से भजन पर बिठाया, उनके सर पर हाथ रखा और अपनी तवज्जो देकर रुकावट दूर कर दी। जब फिर स्वामी जी महाराज ने बाबा जी की रूह को अपने ध्यान द्वारा नीचे उतारा तो बाबा जी ने विनती की कि अब मुझे अपने चरणों में ही रहने दो, यहीं बैठकर भजन करने की आज्ञा दी जाए। इस पर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, दुनिया में स्वार्थ और परमार्थ
दोनों बरतने चाहिए। अगर त्याग में ही रहोगे तो लोगों का पराया अन्न खाना पड़ेगा। माथा टेकने वाले और सेवा करने वाले तुम्हारी कमाई को लूट लेंगे। दुनिया में अपने गुजारे के लिए अभ्यासी को कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। भजन सिमरन के लिए हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। इसलिए स्वामी जी महाराज के हुक्म से आप सिख पलटन नंबर 24 में, जो उन दिनों आगरा में स्थित थी, भर्ती हो गए। ये सन 1856 की बात है। जितने दिन पलटन आगरा में रही, आप रोजाना स्वामी जी महाराज के दर्शन व सत्संग के लिए पन्नी गली में आया करते थे। उस समय की आपकी गुरु भक्ति और नाम की कमाई की बहुत सी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। आप अपने संबंध में उनका लेख नहीं करने देते थे तथा स्वामी जी महाराज की दया और कृपा को ही उनका कारण बताते थे। एक बार बाबा जी स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए शहर में आए और सत्संग की समाप्ति पर रोज की तरह वापस ना जाकर वहीं भजन में बैठ गए। काफी रात बीतने पर भी आपकी सुरत ऊंचे रूहानी मंडलों से नीचे ना उतरी। अन्य सत्संगियों ने स्वामी जी महाराज से निवेदन किया कि हजूर, पलटन की नौकरी में 1 मिनट की गैर हाजिरी की भी सख्त सजा होती है, इसलिए जैमल सिंह जी को जल्दी पलटन में लौट जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी कि हाँ, इन्हें फौरन भजन से उठाकर नौकरी पर भेज दो। सत्संगियों ने विनती की कि हजूर, उनकी समाधि लगी हुई है और हमारी कोशिश के बावजूद उनका ख्याल बाहर नहीं आता है। स्वामी जी महाराज ने खुद जाकर देखा कि ध्यान अंतर में स्थिर है, उन्हें संसार की कोई सुध नहीं। तो आप बहुत प्रसन्न हुए और फरमाया, इसे मत छेड़ो, ऐसे ही रहने दो, सुबह जो होगा देखा जाएगा। बाबा जी सारी रात अभ्यास में लीन रहे। सुबह सूर्योदय से पहले पलटन में जा पहुंचे और वर्दी पहने बगैर सीधे अपने सूबेदार की ओर गए ताकि उससे पूछें कि रात की गैर हाजिरी के लिए किस सजा का निर्णय किया गया है। उनका सूबेदार रास्ते में ही मिल गया। सलाम करके बाबा जी ने पूछा कि उनके लिए क्या हुक्म है। सूबेदार पूछने लगा कि किस बात का हुक्म। आपने कहा, रात भर की गैर हाजिरी के लिए जो भी सजा तय की गई है उसे भुगतने के लिए वह तैयार है। सूबेदार आश्चर्यचकित हो अपनी आप की ओर देखने लगा और बोला, रात को तो तुमने मेरे साथ पूरी गश्त की और मैगजीन को ताला लगाकर चाबियां खुद मुझको दी। सुबह 5 बजे की गिनती परेड में भी तुम हाजिर थे। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर कोई और होता तो मैं समझता कि नशे में है। बाबा जी ने जवाब में इतना ही कहा, अच्छा, भूल हो गई, माफ करना, और अपनी बैरक में लौट आए। बाबा जी ने शाम को स्वामी जी महाराज की सेवा में हाजिर होकर अर्ज की कि जिस सतगुरु दीन दयाल ने रात को मेरी जगह जाकर ड्यूटी दी है, अब उसको छोड़कर और किसी की चाकरी नहीं करूंगा। स्वामी जी महाराज ने प्यार के साथ बाबा जी को हृदय से लगा लिया और दिलासा देकर फरमाया, पलटन में भी तुम मेरी ही नौकरी कर रहे हो, जाओ मेरी नौकरी समझकर काम करो। इसके बाद ऐसी कई घटनाएं घटीं जिन्हें स्वामी जी महाराज गुप्त रखने का आदेश दिया करते थे। गांव भंडाल, तहसील कसूर, जिला लाहौर का निवासी प्रेमी सत्संगी महंत इंदर सिंह बाबा जी की पलटन में सिपाही था। सेवक के रूप में भी काम करता था। एक बार उसने एक वितरांत सुनाया। जेठन 1889 में बाबा जी की पलटन पेशावर में थी। उस समय एक नया सूबेदार बदली होकर आपकी पलटन में आया। स्वभाव से क्रूर और क्रोधी था। बात बात में अपने मतहतों को गालियां देने लगता था। कुछ ही दिनों में सिपाही उसके व्यवहार से परेशान हो गए। बाबा जी उन दिनों हवलदार थे और आपकी नेकी और बुजुर्गी सभी के दिलों में घर कर चुकी थी। सबने मिलकर आपकी सेवा में विनती करते हुए कहा, भाई साहब जैमल सिंह जी, इस नए सूबेदार के गाली गलोच और दुर्व्यवहार ने हमें परेशान कर दिया है। बात बात में लड़ना और बगैर कसूर क्वार्टर गार्ड दे देना इसके लिए मामूली बात है। इसने हमारी जिंदगी ही दूभर कर दी है। बाबा जी ने प्यार के साथ समझाया कि अफसर सभी तरह के आते रहते हैं, सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए।
सब दिन एक से नहीं होते। अगले दिन की बात है, सूबेदार ने बाबा जी को दफ्तर में बुलाया और अपने रोज जैसे गर्म लहजे में बोला, मैंने सुना है तुम मांस नहीं खाते और पलटन के दूसरे सिपाही भी तुम्हारी देखा देखी मांस खाना छोड़ रहे हैं। बाबा जी ने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, आप मांस खाने वाले से जिस बात में चाहे मेरा मुकाबला करा लें। जानवरों की हत्या और उनका मांस खाना बहुत बड़ा पाप है। बाबा जी ने सूबेदार को इसी प्रकार समझाने का प्रयास किया, परंतु सूबेदार गुस्से के साथ चिल्लाकर बोला, मैं बहस नहीं सुनना चाहता, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। आज शाम को जो मांस नहीं खाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी के साथ अपनी बैरक में लौट आए। उसी शाम सूबेदार अपनी 2 पहिए वाली शिक्रम, एक प्रकार की छोटी घोड़ा गाड़ी में बैठकर सैर के लिए निकला। अभी छावनी से थोड़ी दूर ही गया था कि उसकी गाड़ी उल्ट गई। उसे बहुत चोट आई। लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से गाड़ी में डालकर घर पहुंचाया। मिलिट्री डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि दाहिनी टांग और कमर की हड्डियां टूट गई हैं। डॉक्टर ने टांग को खपचियों के साथ बांध दिया और छोटे थैले में रेत भरकर पैर के पास बांधकर चारपाई से नीचे लटका दिया। लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद दर्द इतना बढ़ गया कि सूबेदार रात भर चिल्लाता और कराता रहा। 1-2 बार डॉक्टर भी आया पर उसे कोई चैन ना मिला। दूसरे दिन सूबेदार रोते हुए कहने लगा, मेरी चारपाई उठाकर हवलदार जैमल सिंह के पास ले चलो, मैंने उसका दिल दुखाया है, इसी की मुझे सजा मिल रही है और अब वही मेरा इलाज कर सकता है। सुनने वालों ने कहा कि हवलदार जैमल सिंह तो एक ऊंचे दर्जे के फकीर हैं, आपको उनसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। उस दिन एतवार था। एतवार को बाबा जी सुबह ही भजन के लिए बाहर एकांत में चले जाते थे। सारा दिन अभ्यास में लीन रहते और रात को वापस आते थे। महंत इंदर सिंह ने आगे बताया, दूसरे दिन बाबा जी को सूबेदार की हड्डी टूटने का पता चला तो उसके कष्ट की बात सुनकर आपको बहुत अफसोस हुआ। बोले, हे मालिक, बेचारा बाल बच्चेदार आदमी है, उसके बच्चे क्या करेंगे। वह फौरन उठकर सूबेदार के पास गए। सूबेदार के पिछले 24 घंटे इतने दर्द और बेचैनी के साथ बीते थे कि मालिक किसी दुश्मन के भी ना बिताए। जब बाबा जी पहुंचे तो उसने उठकर बैठना चाहा, परंतु बाबा जी ने उसे रोकते हुए कहा, उठो नहीं वरना हड्डी का जोड़ खुल जाएगा। सूबेदार ने दर्द भरे स्वर में जवाब दिया, आगे ही कौन सा जुड़ा हुआ है। बाबा जी ने फरमाया, कोई फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी उसके पलंग के पास बैठ गए। वह बोला, जैसी तकलीफ में मैंने पिछले 24 घंटे बताए हैं, ऐसी तकलीफ तो शायद नरकों में भी नहीं होती होगी, लेकिन आपके आने से मेरा दर्द दूर हो गया है। मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। बाबा जी ने नम्रता से कहा, आपने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मैं तो आपका एक मामूली मतहत हूँ। आपके प्रेम पूर्ण, नम्र और उदार वचन सुनकर सूबेदार की आंखों से जलधारा बह चली। आसपास जितने लोग थे सब चकित थे कि क्या यह वही सूबेदार है जो कल तक बात बात में क्वार्टर गार्ड की धमकी देता था और जिसके मुंह से गालियों के बिना कुछ निकलता ही नहीं था। बाबा जी ने उसके दुखते हुए शरीर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, घबराओ मत, दुख सुख शरीर का भोग होता है, जल्दी ही आराम हो जाएगा। इसके बाद उसे दर्द नहीं हुआ। 3 महीने में उसकी हड्डी जुड़ गई और धीरे धीरे उसने अपना काम संभाल लिया, लेकिन अब वह पहले वाला सूबेदार नहीं रहा। बाबा जी की संगत से उसकी काया पलट गई। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक दूसरी साखी के साथ मिलते हैं जी। राधा स्वामी जी।